हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिन्हें हमने आपके एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट से लिया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊँगा तो सारे क्वेश्चन का एक PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि 12 मासा की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुसूची 3 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र लेबर पार्टी, इन दोनों दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वे सबसे कुशलता से और बहुतायत से उत्पादन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सचर ओहलिन मॉडल। अगला प्रश्न देखते हैं कि द बुद्ध एंड हिज धाम, यानी कि द बुद्धा एंड हिज धाम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संथाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें। तो पहला कह रहे कि संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, दूसरा कह रहे कि संसद का हिस्सा होता है, और तीसरा कह रहे कि संसद में बैठता है, और चौथा कह रहे कि संसद में वोट दे सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स आपके संसद का हिस्सा होते हैं और संसद में बैठते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुर्तगाल शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर कब हस्ताक्षर हुए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर 1961 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस प्रदेश में
सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ का। अगला प्रश्न देखते हैं कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयात एवं निर्यात बंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो पहला मिलान आपका दिया है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में, तो ये फ्रेंड्स आपका मिलान सत्य है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में है, तो ये भी आपका सत्य है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दोनों मिलान सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आप टिक कर लीजिएगा कि ना ही एक और ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन में, वो भी कब? तो 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, तो ये कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन आपका ये कह रहा है कि इस सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है, तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा आपका ये कह रहा है कि भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके तीनों कथन सत्य ही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा, केवल 1, 2 और 3, यानी कि पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, तीनों आपके सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुर्दा को। अगला प्रश्न देखते हैं, वातोत्पाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जवान महिलाएं में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, औक्स्मिकता निधि या कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डुप्ले को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीटी कृष्णमाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मिट्टी से। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि विहार झील और पोई झील। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि इनसैट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। और दूसरा कथन आपका ये कह रहा है
कि इसे अगस्त 1993 में सफलतापूर्वक प्रचालनीकरण किया गया। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, यानी कि इनसैट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। ये कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलमिट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 और 4, यानी कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा, उसका ही नाम था दरियाए नूर। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे उगाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोगनविलिया पेड़। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16वीं सदी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट